इस वाली वीडियो में हमने एक ब्रांड के लिए एक ए एजेंट बनाया था जो कि उनके व्हाट्सएप नंबर पर हमने इंटीग्रेट किया था और वो ब्रांड जो है ना एक प्रिंट ऑन डिमांड ब्रांड था। तो ये जो सपोर्ट एजेंट है ना, इसको लोग वॉइस मैसेज भी सेंड कर सकते हैं और आम मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको मैसेज सेंड करूँ कि है, तो ये अभी मुझे जो है ना मैसेज में रिप्लाई कर देगा कि हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। लेकिन अगर मैं इसको जो है ना वॉइस में से मैसेज सेंड करूँ तो ये मुझे वॉइस में ही दोबारा मैसेज जो है ना वो सेंड करेगा कि हे बॉट हाउ आर यू। ये वॉइस नोट मैंने इसको सेंड किया, अभी थोड़ी देर बाद मुझे जो है ना इसका जो वॉइस नोट है वो भी आ जाएगा। बस सेकंड्स में ही ये जो है ना इसको प्रोसेस करता है। ऑलराइट, हमें जो है ना हमारा जो वॉइस नोट है वो मिल चुका है। अगर मैं आपको प्ले करके I'm दिखाऊं good, thank you. How can I help you with your order today? तो इसी तरह ये टेक्स्ट का भी रिप्लाई कर सकते हैं, वॉइस नोट का भी रिप्लाई कर सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम थोड़ा इसको और अपग्रेड करेंगे। हम इसको जो है ना इमेज का एक्सेस देंगे। अगर आपने ये फुल प्लेलिस्ट जो है ना देखा है तो आपको पता होगा कि ये एजेंट जो है ना हम एक प्रिंट ऑन डिमांड ब्रांड के लिए बना रहे। तो इसलिए मैं इसमें एक फीचर ऐड करूंगा कि अगर कोई इसको वो प्रोडक्ट डिज़ाइन सेंड करे जो कि वो अपने प्रोडक्ट पर डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, तो वो इसको भी रीड करके उस कस्टमर से ऑर्डर ले लें। अच्छा जी, तो ये वाला जो सारा वर्कफ्लो है ये हमने बनाए थे लास्ट 3 क्लासेस में। ये जो है ना हमारे क्लास नंबर 4 है। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो मैंने इसका एक फुल प्लेलिस्ट बनाई है व्हाट्सएप सपोर्ट एजेंट के नाम से। तो इसको जो है ना आप शुरू से देखो ताकि आपको सारा कॉन्टेक्स्ट रहे कि मैं भी क्या कह रहा हूँ। तो इसको इमेज का एक्सेस देने के लिए हम यहाँ पे पहले तो इसको एक इमेज सेंड कर लेते ताकि फिर मुझे पता चल सके कि हाँ इमेज कैसे आता है। उसके लिए मैं जाता हूँ एक इमेज यहाँ से उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये वाला डिज़ाइन है जो कि गूगल पर है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे व्हाट्सएप पर आते हैं और इसको जो है ना मैं यहाँ पे इसको ये सेंड कर लेता हूँ। तो अभी मैं इसको सेंड करूँगा, ये मुझे जेनेरिक वापस रिप्लाई करेगा। लेकिन हम जो है ना इसको इस इमेज का एक्सेस देंगे ताकि ये इस इमेज को रीड कर सके। तो ये देखो यहाँ पे ये इसने बहुत ही जेनेरिक मुझे रिप्लाई कर दिया। तो अभी मैं आता हूँ अपने N8N इंस्टेंस पर और यहाँ पर एग्जीक्यूशन में आते हैं। तो यहाँ पे हमें जो टॉप पर जो एग्जीक्यूशन आया है जो कि मैंने अभी किया है, तो यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें एग्जीक्यूशन शो हो रहा है। सिंपली इसको मैं यहाँ से कॉपी टू एडिटर करता हूँ ताकि वो सारा डेटा यहाँ पे हमारे पास पिन हो जाए। तो अभी हमें अगर यहाँ पे नीचे आए ना तो यहाँ पे हमें एक न्यू सेक्शन जो है ना वो शो हो रहा है इमेज मैसेज के नाम से। तो अब यहाँ पे जब कोई हमें इमेज सेंड करेगा तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये इमेज मैसेज होगा। तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे मैं स्विच नोड में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक और राउटिंग जो है ना वो ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस राउटिंग का कंडीशन ये होगा कि अगर ये इमेज मैसेज एग्जिस्ट करेगा तो ये इस राउट में जो है ना मैसेज को सेंड करेगा। तो मैं ऑब्जेक्ट को एग्जिस्ट कर लेता हूँ और इसको रिनेम आउटपुट करके मैं इसको इमेज जो है ना सेलेक्ट इमेज टाइप कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल सके। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज वाला जो है ना आउटपुट आ चुका है। तो फर्स्ट हमें ये करना है कि यहाँ पे हमने हमारा जो इमेज है इसको एनालाइज करना है, देखना है कि इस इमेज में है क्या। तो उसके लिए मैं इस ऐड बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर टाइप करेंगे HTTP रिक्वेस्ट, या आप इसको ना करो। यहाँ पे हमने डाउनलोड ऑडियो वाले एक नोड जो है ना कॉन्फ़िगर किया था। तो सिंपली आप इसको यहाँ से Ctrl+D कर लो तो यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट आ जाएगा। इसको आप इसके साथ जो है ना कनेक्ट कर लो। तो इसमें आपने कोई भी चेंजेस नहीं करनी, सिंपली इसका नेम चेंज करके डाउनलोड इमेज कर लेता हूँ मैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे मुझे अपने इमेज का एक बेस 64 स्ट्रिंग मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमें एक बेस 64 स्ट्रिंग मिल चुका है। तो अब इस बेस 64 स्ट्रिंग को इमेज में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कन्वर्ट टू फाइल। मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ कन्वर्ट टू फाइल। यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है और मूव बेस 64 स्ट्रिंग टू फाइल, आपने ये वाले सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे इनपुट फील्ड में जो है ना इस बेस 64 को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेना है। तो सिंपली ये हो चुका है। अब जैसे ही हम इसको जो है ना रन करेंगे तो हमें एक इमेज मिल जाएगा जो कि मैंने वहाँ पे इसको सेंड किया था। अगर मैं व्यू पर क्लिक करूँ तो ये वही इमेज है जो कि मैंने इसको सेंड किया था। सही है। अब इस इमेज को हमने एनालाइज करना है। तो वो करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते, इससे थोड़ा दूर कर लेते ताकि सही तरह से दिखे।
अच्छा, तो वो करने के लिए हम यहाँ पे प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे जेमिनाई। तो यहाँ पे गूगल जेमिनाई का नोड आ चुका है, सिंपली इस पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको एक नोड मिल जाएगा एनालाइज एन इमेज, आप इस पर क्लिक करो। मैंने आपको बताया था कि आपने जेमिनाई के क्रेडेंशियल्स कैसे ऐड करने हैं। तो यहाँ से हमने जो मॉडल सेलेक्ट करना है उसका नाम है जेमिनाई 3.0 फ्लैश। ये जो है ना न्यू मॉडल आया है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ 3 में लिखूँ तो यहाँ पे खुद ही आ जाएगा। ये देखो 3 फ्लैश प्रीव्यू, आपने ये वाला क्लिक करना है। तो ये जो है ना सबसे अच्छा मॉडल है इसके लिए। यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट में आपने टाइप करना है कि ब्रेक डाउन द इमेज इनटू स्ट्रक्चर्ड YAML फॉर्मेट। आपने इसको ये बताना है ट्राइब एवरी एस्पेक्ट ऑफ इमेज इन डिटेल। तो आपने इसको ये बता देना है। तो ये YAML एक फॉर्मेट है जो कि आपको ये एक आपका जो इमेज है उसका एक फुल डिटेल एनालिसिस देगा। ये फॉर्मेट बहुत अच्छा है और AI इसको बहुत ही जल्दी जो है ना वो समझ जाता है। यहाँ से इनपुट टाइप में आपने इमेज URL के बजाय बाइनरी फाइल करना है और यहाँ पे आपने जो बाइनरी फाइल है उसका आपने यहाँ पे नेम पुट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा है, मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, सही। और सिंप्लीफाई आउटपुट को आप यहाँ पे रहने दो। और यहाँ पे अगर आपने क्रेडेंशियल्स ऐड नहीं किए तो सिंपली यहाँ से क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करो। आ जाओ आप जो है ना गूगल AI स्टूडियो पर और यहाँ पर आप आ जाओ गेट API की पर और सिंपली यहाँ से आप क्रिएट न्यू API की करो। जब क्रिएट हो जाए यहाँ से कॉपी करो, वापस आ जाओ अपने N8N पर, यहाँ पे पेस्ट कर लो और सेव कर दो, सही है। यहाँ पे आपकी जो API की है वो काम कर जाएगी। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना तो यहाँ पे मुझे मेरा जो इस इमेज का एनालिसिस है वो मुझे मिल जाएगा। ये देखो मुझे मेरा जो इमेज का एनालिसिस है वो मिल चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में है। तो अब हमने करना क्या है, हम ये करेंगे कि इसको अब एजेंट को हमने देना है। तो उसके लिए हम इस सारे जो वर्कफ्लो है इसमें थोड़ा एडिट करेंगे। तो वो क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे एक इस ऊपर वाले सेक्शन में भी एक एडिट फील्ड ऐड करना है यहाँ से, और आपने इसको जो है ना इसको नेम देना है मैसेज। आपने ये मैसेज इसको नेम दे देना है, सही है। यहाँ पे आपने आ जाना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा json.text। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है जो कि हमने इस वाले नोड में कॉन्फ़िगर किया था और सिंपली आपने इसको इस वाले वैल्यू में पेस्ट कर देना है और इसको आपने एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और यहाँ से इसको जो है ना डबल कर्ली ब्रैकेट में सेव कर लेना है। तो ये हमारा एक इनपुट है जो कि हमें इस वाले नोड से आता है, जो कि इस वाली जगह पर डायरेक्टली आ जाएगा। इसके बाद आप एक काम करो, इसका एक डुप्लीकेट लो कंट्रोल D करके, यहाँ से इसको डिलीट करो। जो हमारा टेक्स्ट वाला राउट है इसको भी इसके साथ कनेक्ट करो और यहाँ पर इसको जो है ना इसके बजाय मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे यूज़र मैसेज में हमने यहाँ पे इसको दिया था ये JSON बॉडी डेटा। अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊँ तो यहाँ पे ये देखो JSON बॉडी डेटा मैसेज कन्वर्सेशन, आपने इसको यहाँ से कट करना है और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है, सही है। इसको कट करके तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इस एनालिसिस वाले इमेज में भी हम जो है ना एक एडिट फील्ड ऐड करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से दोबारा से ऐसे कर लेता हूँ। दोबारा से मैंने इसको डुप्लीकेट किया, यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं जो है ना इसके बजाय इसको ये जो टेक्स्ट है इसको ये दूंगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये सारा हमारा एनालिसिस है। इसके ऊपर मैं जो है थोड़ा ये लिखूंगा कि दिस इज द एनालिसिस of the image uploaded by the user। तो हमने इसको ये दे दिया। इसको डबल एस्टेरिस्क में बंद करेंगे ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से एजेंट को वाज़े हो जाए। अच्छा, तो इतना तो हो गया। अब इसमें जो है ना हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं करना। अभी एक और चीज़ जो है ना हमने इसमें ऐड करनी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से इमेज को दोबारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बताता हूँ कि आई वॉन्ट दिस डिज़ाइन ऑन माई शर्ट। तो मैं इसको ये बताता हूँ। तो अब ये जो मैसेज मैंने इमेज के साथ सेंड किया है ये अभी इस AI को नहीं पता, मतलब वो इसको तक नहीं पहुँचता। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि अगर मैं इस एग्जीक्यूशंस को अब ऑन करूँ जो कि मैंने अभी किया है ये वाला, और मैं कॉपी टू एडिटर करूँ
यहाँ पे मैं इसको कॉपी टू एडिटर कर लेता हूँ, सही है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे आ चुका है हमारे वेबहुक वाले सेक्शन पर। यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे हमें एक जो है ना एक फील्ड मिलेगा कैप्शन करके, ये देखो कैप्शन नाम से एक फील्ड है। तो ये भी हमने इस इनपुट में ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं दोबारा से आता हूँ एडिट फील्ड में, और यहाँ पर मैं जो है ना इसको ऐड कर लेता हूँ कि दिस इज द मैसेज सेंट विथ द इमेज। ये भी हम जो है ना इसको दे देते हैं। तो दिस इज द मैसेज सेंट विथ द इमेज, और यहाँ पर मैं इसको जो है ना वो वाला कैप्शन है वो इसको दे देता हूँ। यहाँ से कैप्शंस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो कैप्शंस, आप इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। तो ये दोनों आ चुका है। इसको जो है ना यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ब्रैकेट में राउंड ब्रैकेट है, इसमें इसको ये भी बता दो कि इट कैन बी एम्प्टी, क्योंकि हमेशा जो है ना हमारा जो कस्टमर है वो इमेज के साथ कैप्शंस ऐड नहीं करेगा। तो ये भी इसको हमने बताना ज़रूरी है। तो ये हो चुका है। तो ये 3 चीज़ें हमने इसको की, इसको इस यूज़र मैसेज वाले एडिट फील्ड के साथ जो है ना हम कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा होगा वो यहाँ पर आपने इसे डबल जो करली ब्रैकेट्स है वो ऐड करने हैं, उसके बाद डॉलर का साइन ऐड करना है, और यहाँ पर आपने लिखना है जेसॉन, और उसके बाद डॉट देना है, और यहाँ पे आपने मैसेज लिख लेना है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फील्ड है ना हमने मैसेज फील्ड ऐड किया है, तो ये इसको ही लेगा। तो ये तीनों नोड्स मैंने आपको इसलिए ऐड करवाए ताकि अगर आउटपुट इसको इस नोड से आए तो उसका नाम भी मैसेज होगा, इस फील्ड से आए तो उसका नाम भी मैसेज होगा, और अगर वो इस फील्ड से आए तो उसका नाम भी मैसेज होगा। तो ये तीनों फील्ड से जो डेटा है वो इस यूज़र मैसेज में सक्सेसफुली आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपको ये 3 एडिट फील्ड जो है ना ऐड करवाए। अब ये जो है ना सक्सेसफुली यहाँ पे जेसॉन डॉट मैसेज इसको आ जाएगा। तो अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूँ ए एजेंट तक, अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये यहाँ पे इमेज को डाउनलोड करेगा, और यहाँ पे फिर ये इमेज कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये इमेज को एनालाइज कर रहा है, उसके बाद वो जो है ना यहाँ पे एडिट फील्ड में हमारा जो यूज़र मैसेज है वो सही तरह से फॉर्मेट हो जाएगा, और उसके बाद वो इस यूज़र मैसेज को उसको देगा, और ये यूज़र मैसेज जो है ना ये ए एजेंट को पास कर देगा। और यहाँ पे हमें ए एजेंट को अब पता चल चुका है कि ग्रेट वी कैन प्रिंट द डिजाइन ऑन अ ट्रेंडी लॉन्च शर्ट, और ये जो है ना इसने सारे डिटेल्स इसको दे दिया। तो सिंपली इसको पब्लिश करते हैं, और अब हम जो भी इमेजेस को जो है ना देंगे वो इसको रीड कर पाएगा सक्सेसफुली। हमने जो है ना इसको कर दिया। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैं इसको अब कोई भी इमेज सेंड करूँगा, मैं सेंड करूँगी यहाँ से। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो डिज़ाइन है ना शर्ट का, यहाँ से कॉपी करता हूँ, अपने व्हाट्सएप पर आता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट करके इसको बताता हूँ कि कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज़ ऑन दिस शर्ट। तो जैसे मैं इसको बताऊंगा कि हाँ क्या है इसमें, तो अभी ये जो है ना इस शर्ट को एनालाइज करके वापस मुझे जो है ना वो आउटपुट कर देगा। बट हमने ख्याल रखना है कि यहाँ से आपका जो वर्जन है वो यहाँ से पब्लिश हो, ताकि जो ए एजेंट है वो आपके वर्कफ्लो का जो लेटेस्ट वर्जन है वो उसको यूज़ कर सके। तो अब यहाँ पे इसको ये सेंड हो चुका है, और थोड़ी देर में मुझे वापस रिप्लाई आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो जेमिनी है वो फर्स्ट आपके इमेज को एनालाइज करेगा, तो इसलिए वो टाइम लेगा। तो द शर्ट शोज अ कार्टून स्टाइल, ये इसने मुझे दे दिया। सो मैं इसको बता दूं कि आई वांट टू प्रिंट दिस ऑन योर प्रोडक्ट्स, मैं इसको ये बता देता हूँ। तो अब जो है ना ये मुझे वापस मैसेज सेंड करेगा। So let's get your design on a product. Please tell me which product you want. So मैं यह इसको आपने ये सब कुछ बताना है, तो वो आपको जो है ना ये आपका ऑर्डर ले लेगा। तो मैं इसको बताता हूँ कि I want to place this design on any shirt that I can wear or whatever product you have, and I want the one shirt. My name is Mr. Ash. My email address is ash@gmail.com. My phone number is 12345879112 and my delivery address is Pakistan. तो सिंपली मैं इसको यहाँ से सेंड करता हूँ, और अभी जो है ना ये मेरा ऑर्डर प्लेस कर देगा। और अगर मैं आपको यहाँ से कस्टमर वाले टेबल को दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ से जाऊँ कस्टमर वाले सेक्शन पर, तो यहाँ पर ये मुझे हमारे जो शीट है उसमें मुझे ऐड कर लेगा, और मुझे वापस वॉइस नोट भी मिल चुका है।
Got it. Just need a couple more details. Shirt size S, M, L, XL. Preferred shirt color, e.g., white, black, navy, etc. Also, could you confirm your email as ash@gmail.com, Astri? Yeah, that is my email address, and I don't care about the color and size. Whatever you like, you can give it to me. तो मैंने इसको ये बता दिया, और यहाँ पर अब मुझे जो है ना ये ऐड कर लेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सबर कर, यहाँ पे मेरा जो दो ये हमने पिछले वाले क्लास में मुझे ऐड किया था इसने, अभी दोबारा से देखते हैं इसको। मेरा व्हाट्सएप यहाँ पे ये देखो मुझे वापस मिल चुका है। अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ अब, Great. I'll prepare a size M trendy lawn shirt with your design. The price is PKR 1,500 for one shirt. Name, Mr. Ash. Email, ash@gmail.com. Phone, 123 4,587 912. Address, Pakistan. Product, white and trendy lawn shirt. 1 PCS. तो इसने मुझे वो सारा जो है ऑर्डर का डिटेल दे दिया। या दैट्स ग्रेट, प्लेस द ऑर्डर फॉर मी प्लीज। ये मैंने इसको बता दिया। अब देखते हैं कि मुझे जो है ना यहाँ पे ऐड करते हैं या नहीं। ये देखो मुझे वापस वॉइस नोट सेंड हो चुका है। अब देखते हैं Your reply order is confirmed. White size M trendy lawn shirt with ये your देखो यहाँ mad पे इसने scientist मुझे design. ऐड कर लिया है। Astri. Quanti Prey. PKR 1,500. Astri. Delivery to Pakistan. Address on file. We'll start printing and ship it within 3-5 business days. You'll receive a tracking link by email soon. Thank you for choosing Saprinka. तो इसी तरह का आप अपने लिए भी और अपने किसी के लिए भी उनके बिजनेस पर व्हाट्सएप जो एजेंट है वो इंटीग्रेट कर सकते हो, और आप जो है ना उसको $1000 से $2000 जो है ना इजीली चार्ज कर सकते हो अगर कोई इंटरनेशनल क्लाइंट। तो चलो गाइज, आई थिंक आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप सो आपको आज के इस वीडियो से कुछ तो सीखने को मिला होगा ना। तो इसी तरह की वीडियोस मैं हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो नीचे जाओ, बटन जो है ना आपको दिया हुआ है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो, अब इतना तो आपने एनीथिंग सीख लिया ना, तो अब टेंशन छोड़ो, बस ऑटोमेट करो। पीस आउट।